कहानी गोवा के पणजी की है, कहानी 2016 की है और कहानी एक 38 साल की महिला की है। एक मुंबई में एक जज की बेटी, वो पहले पेशेवर फोटोग्राफ़र थी, बाद में अपना पेशा छोड़ती है और गोवा पहुंच जाती है, क्योंकि तब तक उसने परफ्यूम के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया था और परफ्यूम पे रिसर्च करते करते उसने कहा कि वो परफ्यूम का ही बिज़नेस करेगी। तो दुनिया में खुशबू बांटने के इरादे से उसने परफ्यूम का धंधा शुरू किया और उसी बिज़नेस के सिलसिले में वो गोवा पहुंचती है। गोवा पहुंचती है 2016 में और महीना था जून का। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने बाकी जो सारे बिज़नेस की चीज़ें थी वो सारी देखने के बाद अब उसे लगा कि पहले कुछ दिनों तक होटल में रही कि अब चूँकि बिज़नेस करना है तो गोवा में रहना भी पड़ेगा। तो उसने गोवा में एक रेंटेड फ्लैट ढूंढना शुरू किया, किराए का एक घर। कई जगह देखा और ये कोशिश जारी थी। तभी 7 जून को ये जो 38 साल की महिला थी, इसका नाम था मोनिका। तो मोनिका जो कि परफ्यूम की एक बिजनेस वूमेन थी, वो पणजी में अपार्टमेंट में एक ढूंढते ढूंढते अपने लिए किराए का घर, एक सपना राज वैली है जो पणजी इलाके में है, वहाँ पहुँचती है। किसी उसके जानने वाले ने उसको बताया था। तो सपना राज वैली अपार्टमेंट में वो अपने लिए फ़्लैट देखने जाती है। वहाँ पहुँचती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो गेट पे एक गार्ड मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड। ये सिक्योरिटी गार्ड पंजाब के भटिंडा इलाके का था। नाम था इसका राजकुमार। उम्र होगी करीब 35 साल। गेट पे ड्यूटी थी और जो भी वहाँ के मैनेजमेंट थे जो अपार्टमेंट के, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि कोई महिला आएंगी एक फ़्लैट देखने के लिए रेंट पे, तो आप दिखा देना। तो वो महिला आती है, रिसेप्शन पे जाती है। राजकुमार की ड्यूटी लगती है कि राजकुमार जाकर उसे फ़्लैट दिखाए। राजकुमार उस महिला को लेकर फ़्लैट दिखाने जाता है। फ़्लैट दिखाने के बाद वो अपना वापस आ जाता है। उसके बाद उसे पता नहीं कि फिर महिला ने क्या किया, फ़्लैट लिया नहीं लिया। और इसी दौरान में कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन होता ये है कि इस फ्लैट दिखाने और देखने के दौरान जो ये सिक्योरिटी गार्ड था राजकुमार, ये मोनिका को देख के उसके ऊपर एक तरह से फ़िदा हो जाता है और वो उसके जहन में थी। 4-5 दिन बीत गए। 4-5 दिन के बाद एक दिन गेट पे राजकुमार ड्यूटी पे था। अचानक देखता है एक कार आती है। चूँकि गेट पे कार को रोका गया, जब पूछा गया तो राजकुमार ने देखा कि वही महिला मोनिका लगेज के साथ उस अपार्टमेंट में दाखिल हो रही है। उसने बताया कि उसने एक फ़्लैट यहाँ पे किराए पे ले लिया जो उसने राजकुमार ने उसे दिखाया था। और इसके बाद राजकुमार उसे फ्लैट तक ले जाता है, बाकी लोगों की मदद से उसका लगेज अंदर पहुँचवाता है और बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसके दिमाग में उन 5 दिनों बीत गए थे लेकिन मोनिका का चेहरा उसके दिमाग से नहीं निकला था और एक तरह से वो बुरी तरह से पागल और फिदा हो गया था। अब उसके बाद जब मोनिका आ गई तो अब इसने तरीका, चूँकि मोनिका आती थी अपनी कार से, गेट से सीधा एंट्री करती थी, उसके बाद फ्लैट में जाती थी, फिर वापस अगले दिन अपने काम पे चली जाती थी, बिज़नेस पे चली जाती थी। तो उसको मिलने जुलने का मौका बहुत कम मिलता था और ये बेचैन हो रहा था राजकुमार की मोनिका से कैसे और ज़्यादा मिलूँ, ज़्यादा वक्त उसको देखूँ, उसके साथ बिताऊँ। अब चूँकि उसकी नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की थी, गेट पे रहता था, तो बहुत टाइम मिलता भी नहीं था। फिर उसने अचानक सिर्फ मोनिका से मिलने जुलने के लिए उसने अपने मैनेजमेंट से बात की और उसने कहा कि जो उसकी शिफ्ट होती है 8-9 घंटे की, उसके बाद वो जो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं उनकी गाड़ियों की धुलाई और सफाई करने का काम भी करना चाहता है। चूँकि गाड़ियों की सफाई वफाई के लिए लोग थोड़े परेशान भी रहते थे, कोई बाहर से कुछ लोग आते थे और कई लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होती थी। तो उन्हें लगा ठीक है, ये अपने शिफ्ट आवर के बाद ये अगर एक्स्ट्रा करना चाहता है काम तो पैसे भी कमा लेगा और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। मैनेजमेंट मान जाती है। उसके बाद ये उन इलाकों की, जो उस अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोगों की गाड़ियों का ज़िम्मा लेता सफाई का। बट उसके मन में मालूम था कि वो ये काम क्यों कर रहा है। तो वो सीधे फिर मोनिका के अपार्टमेंट में जाता है और कहता है कि मैं, मोनिका चूँकि उससे पहली बार मिल चुकी थी, जानती थी भरोसे का यहीं का है, तो उसने कहा मैं गाड़ियाँ भी अब साफ़ करूँगा। तो मोनिका भी खुश होती कि चलो उसकी गाड़ी यहीं साफ़ हो जाएगी, तो वो उसको हाँ कर देती है।
अब इसके बाद ये गाड़ी भी सफाई करने लगता है और इस बहाने से चाबी लेने और देने की दौरान वो मोनिका की झलक भी देख लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर इसी गाड़ी की सफाई की वजह से एक दिन राजकुमार की नौकरी चली जाती है। होता यह है कि मोनिका की गाड़ी में गोवा में बारिश हो रही थी और आमतौर पे बारिश होती है, तो उसकी गाड़ी में एक छतरी रखी हुई थी, वो छतरी गायब हो गई और वो छतरी कुछ ख़ास थी। तो मोनिका पूछती है राजकुमार से कि कार के अंदर छतरी थी। उसने कहा कि मैंने नहीं देखा। मोनिका मैनेजमेंट से कंप्लेंट करती है कि अपार्टमेंट के अंदर इस तरीके से अगर गाड़ी के अंदर से सामान चोरी हो तो ये ठीक नहीं है। तो मैनेजमेंट भी फिर कहता है कि हाँ, इससे बदनामी होगी। तो पता किया जाता है कि कौन कार किसने खोला, तो पता चला उस अपार्टमेंट में सिर्फ सफाई करने के लिए राजकुमार ने कार खोला। तो मैनेजमेंट के फिर कुछ लोग, जो राजकुमार का कमरा था उसी अपार्टमेंट में जो गार्ड और सर्वेंट के लिए होता है, वहाँ गए, उन्होंने तलाशी ली। इत्तेफाक से राजकुमार के कमरे से वो छतरी मिल जाती है। छतरी मिलती है तो राजकुमार पकड़ा जाता है। इसके बाद ये भी पता चलता है कुछ और लोगों की शिकायत थी चोरी की, तो सारा शक फिर राजकुमार पे आता है। तो इसी के बाद 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया जाता है चोरी के इल्ज़ाम में, और उसे उस अपार्टमेंट से भी बाहर कर दिया जाता है, विदा कर दिया जाता है। एक तो राजकुमार मोनिका पे पूरी तरह फिदा था, उसी के लिए उसने कार सफाई का काम भी लिया। ऊपर से मोनिका ने ही छतरी की चोरी का इल्ज़ाम लगाया और वो छतरी उसके कमरे से मिल भी गई। ये सारी चीज़ों ने मिल के उसके दिमाग में एक अजीब सा जहर और तूफ़ान भर दिया, लेकिन वो उस वक्त कुछ कर नहीं पाया। अपार्टमेंट में ये हुआ कि उसकी एंट्री पे भी बैन कर दी गई कि ये चोर है। फिर ये गोवा छोड़ देता है। गोवा से ये चेन्नई पहुंचता है, चेन्नई से मुंबई पहुंचता है, फिर मुंबई से पुणे पहुंचता है, और इन तमाम जगहों पे कुछ कुछ दिन तक नौकरी करता है। जुलाई में निकाला गया था 2016 में, तो जुलाई के लगभग एक हफ्ते और पूरा अगस्त ये इन 4 शहरों में बिताता है, और आखिर में पुणे से फिर वापस गोवा पहुंचता है ठीक 2 अक्टूबर 2016 को, गांधी जयंती के दिन। और गोवा ये ख़ास मकसद से आया था, कुछ ठान कर आया था, और इसीलिए 4 शहरों को छोड़कर आखिर में फिर 1.5-2 महीने बाद ये गोवा इसकी वापसी होती है। गोवा पहुंचने के बाद 2 अक्टूबर को ये पणजी में रहता है और फिर वहीं पे घूमता फिरता है। 3 अक्टूबर को दिन में ये वापस उसी अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां इसे नौकरी से हटाया गया था, जहां से नौकरी से निकाला गया था। लगभग 2 महीने बीत चुके थे, लोग भी भूल गए थे। इत्तेफाक से ये वहाँ पे अपार्टमेंट में जब दाखिल होता है तो इसे कोई देखता भी नहीं है, और यह अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद ये देखता है कि मोनिका की नीचे गाड़ी नहीं है, तो इसे आइडिया हो जाता है कि मोनिका घर में नहीं है। तो अब ये क्या करे, इसे लगा कि अगर किसी ने देख लिया और ये बाहर चला गया तो फिर दोबारा पता नहीं अपार्टमेंट में दाखिल होने का मौका मिले कि ना मिले। तो चूँकि ये वहाँ काम कर चुका था, सब कुछ मालूम था, इसलिए वापस गेट से बाहर निकलने की बजाय ये उस अपार्टमेंट की छत पे पहुँच जाता है। छत पे बहुत कम लोग आया करते थे, क्योंकि छत जनरली बंद ही रहता था। अब ये छत पे पहुंचता और छत से भी ये देखता रहता है नीचे की चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ सबकी पार्क होती थी, जो मोनिका की गाड़ी की पार्क के लिए जगह थी, वो जगह भी देखता था। तो इसने पूरा 3 अक्टूबर छत पे गुजार दिया। इसने देखा कि मोनिका की गाड़ी नहीं है, और 3 अक्टूबर को वहीं रहा। अब अगले दिन 4 अक्टूबर होता है, सुबह देखता गाड़ी नहीं है, इसे मन करता चला जाऊँ, वापस नीचे जाऊँ, फिर लगता है कि नहीं वेट करूँ, और फिर पूरा 3 अक्टूबर भी बीत जाता है, मोनिका की गाड़ी इसको नहीं दिखती। अब इसके बाद 4 अक्टूबर आ जाती है। 4 अक्टूबर को भी पूरा दिन बीत जाता है, मोनिका नहीं दिखाई देती है। 2 दिन इसके छत पर हो गए थे, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, ये नीचे नहीं आया। छत पे ना पीने को पानी था, ना कुछ खाना था, ना ये कुछ अपने साथ लेकर गया था। भूखा था, प्यासा था, लेकिन ये था कि इंतज़ार करेंगे कि मोनिका की गाड़ी कब दिखे, क्योंकि मोनिका की गाड़ी देखने का मतलब है कि मोनिका अपने अपार्टमेंट में आ चुकी है। तो 48 घंटे से ज़्यादा ये छत पे रहा। इसके बाद 5 अक्टूबर 2016 की तारीख आती है। दिन दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में अचानक ये देखता है कि मोनिका की गाड़ी है। इसका मतलब था मोनिका आ चुकी है।
इसके बाद गाड़ी देखने के बाद राजकुमार छत से नीचे उतरता है, चुपचाप मोनिका के उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है, बेल बजाता है। 5 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 के दरमियान के आसपास घंटी बजती है, मोनिका दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही मोनिका दरवाज़ा खोलती है उसको धक्का देता है और जेब से चाकू निकालता है, उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है कि अगर शोर करोगी तो चाकू मार देंगे। इसके बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। इसके बाद चाकू के ज़ोर पे वो मोनिका को अंदर बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में ले जाने के बाद उसके दोनों हाथ पहले उसको बेड पे लिटाकर बांधता है, फिर दोनों पैर बांधता है और मुंह में भी कपड़े ठूंस देता है। मोनिका को लगा कि इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, पैसे चाहिए। मोनिका उससे पहले कह रही थी जब तक मुंह पे कपड़े नहीं बांधेगी जो भी पैसे चाहिए ले लो। वो अपने पर्स भी उसकी तरफ आगे करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक हाथ और पैर बांध देता है उसके बाद मुंह में कपड़े ठूंस देता है। फिर ये किचन में जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि मोनिका अब चीख चिल्ला नहीं पाएगी और उठ नहीं पाएगी, उसने तसल्ली कर ली थी। किचन में जाता है, देखता है फ्रिज में अंडा है, अंडा निकालता है, अंडा बॉयल करता है, अंडा खाता है। फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी थी, उसके बाद आइसक्रीम खाता है। केक था, केक खाता है। 2 दिन से भूखा था तो इसकी पूरी भूख मिट गई, प्यास मिट गई। उसके बाद ये वापस बेडरूम में आता है। फिर तक शाम हो चुकी थी और इसे कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसके बाद उस शाम को ये फिर मोनिका के साथ ज़बरदस्ती रेप करता है, ज़बरदस्ती करता है और चाकू की दम पर। तब तक मोनिका की, अब तक ये था, मोनिका को लगा था शायद ये पैसे लेके छोड़ देगा, उसकी जान बख्श देगा, ये उम्मीद थी उसको। और धीरे धीरे दहशत इतनी हो गई क्योंकि उसने देख लिया था कि शायद वो उसे बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बीच बीच में कुछ बोल भी रहा था। तो मोनिका को लगा कि अब शायद बचने की उम्मीद नहीं है। तो इस चक्कर में, इस बदहवासी में वो लगभग बेसुध सी हो गया, एक तरह से नीम बेहोशी की हालत में थी। उसी नीम बेहोशी की हालत में उसने उसके साथ रेप किया और इसके बाद फिर आराम से वो उठा, अपने हाथ से और तकिया से उसी बेड से उठाकर मोनिका का गला दबाया, नाक दबाया और मोनिका का दम घोट कर उसे मार डाला। अब तक शाम के 7-8 बज चुके थे, उसको आए हुए 4-5 घंटे बीत चुके थे और उसे कोई घबराहट, कोई जल्दबाजी, किसी चीज़ का खौफ नहीं था। ये सब करने के बाद फिर वो आराम से फ्रिज से पानी निकालता है, पीता है, जो केक है वो खाता है, जो आइसक्रीम है वो खाता है। और चूँकि छत पे ये 2 दिन से था, इसके बाद इसके पास अपना एक छोटा सा बैग भी था जिसमें कुछ ज़रूरी इसके सामान थे, का कपड़ा होगा, उसमें शेविंग किट भी था। फिर ये मोनिका के बाथरूम जाता है, शेव बनाता है, नहाने धोने के बाद बाहर आता है। मोनिका के फिर पर्स को अप जाकर टटोलता है, उसमें कुछ पैसे थे, कैश, वो निकालता है और एटीएम कार्ड थे, डेबिट कार्ड, वो कार्ड वो निकाल लेता है। ये सब करने के बाद बाहर झांकता है, देखता कोई है नहीं। रात 5 अक्टूबर की देर रात करीब 9, साढ़े 9 बजे वो उस फ्लैट से बाहर निकलता है और बड़ी खामोशी से उस अपार्टमेंट से बाहर निकलकर गोवा छोड़ देता है। उसी रात बस पकड़ के दूसरे शहर चलता है और फिर वहाँ से अगले दिन बेंगलोर पहुँच जाता है। इधर पूरी 5 अक्टूबर की रात मोनिका की लाश उसके बेडरूम में पड़ी है, किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि मोनिका अकेली रहती थी। कभी कभार उसका भाई आ जाता था मिलने, लेकिन इस दौरान में भी नहीं आया था। सुबह मेड ज़रूर आती थी। 6 अक्टूबर की सुबह करीब 6:30 बजे मेड घंटी बजाती है। काफ़ी देर तक जब बेल बजाया और नहीं मोनिका ने दरवाज़ा खोला तो उसे शक हुआ। वो फिर जाकर सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है। सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि गाड़ी यहीं है तो मैडम घर में होंगी। इसके बाद फिर वो अपने बाकी के सीनियर लोगों को बताते हैं। फिर 3-4 लोग मिलकर जाते हैं। उसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस की मौजूदगी में उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। पुलिस अंदर पहुंचती है। बेडरूम में मोनिका की लाश थी। चारों हाथ पैर अब भी बंधे हुए थे, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पता चला कि गला घोट के मारा गया था। पुलिस इसके बाद कमरे की तलाशी लेती है। उस तलाशी के दौरान पुलिस को निशानी मिलती है कि कुछ अंडे भी खाए गए और ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे जो। फिर इसके बाद पर्स और बाकी चीज़ें जो बिलोंगिंग्स थी मोनिका की, वो उसको चेक करती है पुलिस। सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन एक पुलिस अफसर था, उसका दिमाग, माथा तब ठनकता है जब देखता है कि बैग में और घर में टेबल पे कुछ डेबिट कार्ड की पर्चियाँ रखी हुई हैं जो शॉपिंग की और ये सारी चीज़ें। लेकिन मोनिका के पर्स में और बाकी कहीं पे कोई एटीएम या डेबिट कार्ड नहीं था। तो पुलिस को बड़ी हैरानी होती है। तो खैर वो पर्ची देखती है, बिल देखती है, उससे पता चलता है कि क्या नंबर है।
फिर पुलिस बैंक से कांटेक्ट करती है और कहती है कि ये नंबर है डेबिट और इसका, लेकिन ये मिसिंग है, तो इस पर नज़र रखना कि अगर कोई इसको यूज़ करता है तो आप बताना। और यही तरीका पुलिस का काम कर गया। और अब तक पूरे अपार्टमेंट में किसी को पता नहीं कि यहाँ कौन आया, क्यों गया, इसलिए कि इसके बाद ही ये भेद खुला कि इस अपार्टमेंट में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। अगर कैमरा होता तो पता चल जाता कि मोनिका के रूम में कौन गया था, उसके अपार्टमेंट में कौन गया था, लेकिन कोई कैमरा नहीं था, न गेट के पास न रूम के पास। तो इसलिए जो कातिल था वो कहीं कैमरे में कैद ही नहीं हो पाया। अब पुलिस के पास आखिरी और कोई विटनेस भी नहीं था, किसी ने राजकुमार को आते हुए नहीं देखा था। सिर्फ एक यही थी कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर कोई यूज़ करता है, डेबिट कार्ड को, तो शायद कातिल हाथ आ जाए। 2-3 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद खैर बैंक फिर चेक करती है तो पता चलता है कि इस डेबिट कार्ड का 2 ATM में इस्तेमाल किया गया। एक पणजी में ही 6 अक्टूबर को, वो भी सुबह सुबह, और दूसरा बेंगलोर में। बेंगलोर में सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा और पणजी में भी राजकुमार का चेहरा आ जाता है। वो पुलिस उस फ़ोटो को लेकर अपार्टमेंट में आती है, लोगों को दिखाती है, सारे पहचान जाते हैं कि ये तो यहीं का पुराना गार्ड है, इसका नाम राजकुमार है, भटिंडा का रहने वाला है, चोरी के इल्ज़ाम में निकाला गया था। अब ये सारी चीज़ें जब जानकारी आई, इसके बाद फ़ौरन दूसरी जानकारी मिलती है कि उसने इसी कार्ड को बेंगलोर में यूज़ किया है। गोवा पुलिस फ़ौरन बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है। बेंगलोर पुलिस उस ATM के फुटेज को देखती है जिस इलाके में वो चेहरा उसका कैद हुआ, वहाँ से पैसे निकालते हुए। उसके बाद पुलिस वहाँ के आसपास के इलाकों में उस तस्वीर को लेके जाती है, पूछती है, होटलों में जो सस्ते होटलें थे वहाँ पे भी जाती है। एक होटल में रिसेप्शन पे बता देता है कि हाँ ये शक्ल का बंदा हमारे यहाँ ठहरा हुआ है। पुलिस इंतज़ार करती है, वो बंदा आता है, कहीं बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल होता है, पुलिस की टीम पहुँचती है, उसको दबोच लेती है। वो एक्सेप्ट करता है कि उसका नाम राजकुमार है। इसके बाद फिर वो गोवा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। गोवा पुलिस पहुँचती है अगले दिन, राजकुमार को लेकर गोवा आती है, और फिर राजकुमार जो है अपने जुर्म को कबूल करता है और बताता है कि एक्चुअली उसके दिमाग में जब से उसने पहले दिन देखा था मोनिका को, तब से उसके लिए उसके मन में पाप था। और फिर उसने जब छतरी चोरी वाली चीज़ हुई तो उसे लगा कि उसकी वजह से नौकरी गई है, तो इसलिए बदले की भी भावना थी, और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से उसने ये काम किया। बाकायदा बाद में उसने कैमरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, इस पर हम लोगों ने शो भी किया था। कैमरे पे एक्सेप्ट किया, उसकी बाइट है आज भी कि हाँ मैंने कत्ल किया, उससे पहले मैं गया, मैं भूखा था, मैंने फ्रिज से निकाला, अंडे खाए, केक खाया, आइसक्रीम खाई, और फिर मैंने जाने से पहले शेव किया, और उससे पहले मैंने उसको मार डाला था। बाद में पुलिस मामला अदालत में है, अभी भी ये लोअर कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी फैसला नहीं आया लोअर कोर्ट का। जैसे ही फैसला आएगा, जो भी होगा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये थी पूरी कहानी।